नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube फैमिली स्किल एजुकेशनल टिप्स में। डियर फ्रेंड्स, आज हो गया यहाँ पे लेक्चर 14 और इस लेक्चर 14 में आप लोगों को प्रश्नावली 4.4 के दो क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, जो होगा प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण कक्षा 10। क्लियर है, क्योंकि चैप्टर 4 द्विघात समीकरण चला हुआ है, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइएगा आज के इस नए धाकड़ और जोश के साथ। ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं क्या कहता है, शुरू कर लेते हैं अब इस अपने लेक्चर 14 को। कहता है प्रश्न संख्या 1 में निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोगों को यहाँ पे मूलों को ज्ञात करने से पहले और मूलों की प्रकृति ज्ञात करने से पहले, जब हमने आपको बेस क्लियर कराया था इस प्रश्नावली 4.4 का, तो हमने वहां को आपको स्पष्ट शब्दों में बताया था, साफ शब्दों में बताया था कि मेरे भाई आप लोगों को मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्तकर निकालना होता है, जिसको आप लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हो। ठीक है, कैपिटल डी से आप लोग उसको डिनोट करते हो, और मूलों का अस्तित्व है या फिर नहीं है, डी से ही ये हमारा पता चल जाता है कि इसके मूल किस प्रकार के होंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम आप लोगों को यहाँ पे प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो मेरे भाई इस प्रश्न संख्या 1 में 3 पार्ट यहाँ पे इसके दिए गए हैं। पहला पार्ट है आपके सामने, जिसमें कहता है 2x² माइनस का 3x प्लस 5 बराबर में 0। द्विघात समीकरण दे दिए गए हैं, पाथ फिक्स है, क्योंकि हमको इसलिए पता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है। आप बोलोगे भैया 2 है, तो 2 है, क्या बनेगा द्विघात समीकरण, सीधी सीधी बात है। तो सबसे पहले आप दी गई द्विघात समीकरण की मानक द्विघात समीकरण से तुलना कर लीजिए। ठीक है, चलिएगा दी गई समीकरण की तुलना, दी गई समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण मेरे भाई होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है से करने पर। ठीक है ना, इससे आप लोग इसका तुलना कर दीजिए। तुलना करोगे तो a बराबर 2 मिलेगा, इसको यहाँ पे ठीक सा लिख लेते हैं, a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर में मेरे भाई माइनस का 3 है और c बराबर में है 5। क्लियर है। अब चूंकि हमको क्या पता है, हमको पता है विविक्तकर, हमको पता है विविक्तकर के जब तक हमारा विविक्तकर डी नहीं आएगा तब तक हम ना तो इनको मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं और अस्तित्व है या फिर नहीं है ये भी नहीं पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डी इक्वल्स टू इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई b² माइनस का 4ac। क्लियर है। अब b का वैल्यू माइनस का 3 है, रखिएगा, माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर में है 2 और c बराबर में है 5। कितना आएगा, 3 3 हो जाएगा 9, माइनस 4 दूने 8 पंजे 40, कितना बनेगा, ये बनेगा माइनस का 31 लेस देन 0 आ गया है। दिस इंप्लाइज दैट इज d लेस देन 0 हमारे पास में यहाँ पे बना है। अतः जब कंडीशन हमारी लेस देन 0 की हो जाती है तो हमने आप लोगों को भैया दिखाया हुआ है कि मूल जो होंगे वे वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। ठीक है, अर्थात अतः जब कंडीशन जो है b लेस देन 0 की बनती है तो हमने भैया आपको लिखाया हुआ है कि मेरे भाई जब इस तरह की कंडीशन होती है तो दी गई समीकरण के जो मूल होंगे वे वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात काल्पनिक होते हैं। अब लैंग्वेज किस तरीके से लिखेंगे देखिएगा, अतः दी गई द्विघात ही तो है ना हमारे पास में समीकरण, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात अगर वास्तविक नहीं है तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है ना, अर्थात काल्पनिक है। ठीक है, क्लियर है। क्यों, देखिएगा i
स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है मेरे भाई, माइनस का 1 होता है, ठीक है ना। आई स्क्वायर आपने पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्याओं में माइनस का 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 31, तभी तो जाके माइनस का 31 बनता है, ठीक है। तो ये जो आई होता है ना, ये इमेजिनरी नंबर का काम करता है, इसीलिए यहाँ पे जो इस दी गई द्विघात समीकरण के मूल होंगे वे क्या होंगे, वे वास्तविक नहीं होंगे, दैट इज ये काल्पनिक होंगे। क्लियर है मेरे भाई। अब जब मूल काल्पनिक होंगे अर्थात वास्तविक नहीं होंगे तो मूलों का जो अस्तित्व होगा वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मूल निकालने की ऐसे कोशिश करोगे तो वे भी इमेजिनरी ही आएंगे, माइनस के आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें कहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए अगर अस्तित्व हो तो ही इन्हें ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व नहीं हो तो इनको ज्ञात करने की कोई आवश्यकता यहाँ पे मेरे भाई नहीं है। इसने मूलों की प्रकृति पूछा है, मूलों की प्रकृति हमने बता दिया है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है अर्थात कैसी होगी, काल्पनिक होगी, ठीक है। तो आप लोग मेरे भाई इसको नोट करिए, फिर हम आपको यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट सोल्व कराते हैं, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट। सेकंड पार्ट है यहाँ पे आपके सामने, दी गई द्विघात समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस का 4 रूट 3x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है, इंटू एक्स यहाँ पे है, ठीक है। क्लियर है। अब देखिएगा सबसे पहले हमने आपको जो फर्स्ट स्टेप बताया उसी को फॉलो करिएगा। दी गई समीकरण के मादक द्विघात समीकरण से तुलना कर दीजिए, ठीक है ना। दी गई द्विघात समीकरण, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना, मानक ने किया डायरेक्ट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना। या इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुलना करेंगे तो मेरे भाई a इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3, b इक्वल्स टू मिलेगा आपको कितना, ये मिलेगा माइनस का 4 रूट 3 और c बराबर में मिल जाएगा प्लस का 4, ठीक है। इसके बाद में हमने आपको पता है कि विविक्त कर ज्ञात कीजिए, कितना विविक्त कर ज्ञात आप लोगों को करना होगा, जिसको आप कैपिटल डी से आप डिनोट करते हो। इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे भाई वो होता है b स्क्वायर माइनस का 4s इक्वल्स टू b का वैल्यू आप देख लीजिए, आप बोलोगे भैया माइनस का 4 रूट 3 है, इसका स्क्वायर करिएगा माइनस 4 इंटू a इक्वल्स टू मेरे भाई 3 और c इक्वल्स टू है यहाँ पे 4। क्लियर है। d इक्वल्स टू कितना बनेगा देखिएगा, 4 चौके 16 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16 और स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 16 दूने 32, 16 तीन 48 यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 दिए 12, 12 चौके कितना होता है 48 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 0 के, दैट इज ये आ जाएगा d बराबर में 0, ठीक है। अब जब कंडीशन d बराबर में 0 की हो तो मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और समान होंगे, ठीक है। क्योंकि कंडीशन हमारे पास में कितना है, d इक्वल्स टू 0 है, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल, अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक व समान है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को लैंग्वेज लिखनी है मेरे भाई एग्जाम्स में। अब यहाँ पे बात की गई यदि अस्तित्व हो, जब मूल वास्तविक है और समान है तो सीधी सी बात है अस्तित्व तो होगा यहाँ पे। अब मूलों की जो प्रकृति तो हमने चेक कर ली है, अब मूलों को ज्ञात करना है। तो मूलों को ज्ञात करने का आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, द्विघातीय सूत्र जिसको आप बोलते हो। द्विघातीय सूत्र को मेरे भाई आप श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हो, ठीक है ना, श्रीधराचार्य सूत्र। क्लियर है। चलिएगा इसको आप लगाइएगा एक बार, क्योंकि डी हमने ऐसे निकाल लिया तो क्यों हम इनको गुणनखंड करने में अपना एनर्जी जो है वेस्ट करें, दिमाग खराब करें, ठीक है ना। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वेरिएबल x है तो x इक्वल्स टू लिखेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
यहाँ पे डी है हमारे पास में बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल है मेरे भाई डी के, तो क्यों ना यहाँ पे कैपिटल डी ही लिख दिया जाए थोड़ा कोण में 2a। क्लियर है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a है। फॉर्मूला आप लोगों के है समक्ष x इक्वल टू देखिएगा x इक्वल टू x बराबर b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू है मेरे भाई माइनस का 4 रूट 3 माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d इक्वल टू है हमारा 0, ठीक है, अपॉन में 2 a की जगह है हमारा 3 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 अपॉन में 2 into 3, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू देखिएगा ये आ जाएगा 4 रूट 3 बटे में 2 गुणे 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमने 2 गुणा 3 6 क्यों लिखे उसका भी मीनिंग आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पे आप एक बार देखिएगा x इक्वल टू 4 रूट 3 बटे में 2 गुणा जो 3 है उस 3 का मीनिंग ये है रूट 3 गुणा 3, ठीक है ना। अगर रूट 3 की हम 3 में गुणा करते हैं, अगर रूट 3 क्या रूट 3 में गुणा करते हैं तभी तो जाके 3 बनेगा ना। तो जो ऊपर वाला रूट 3 है इसको आप काट दीजिए नीचे वाले रूट 3 से, ठीक है ना। 2 दूने यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 4, दैट इज ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 बटे में रूट 3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस 0 है। अब अगर यहाँ पे द्विघात समीकरण है तो मेरे भाई मूल कितना हो जाएगा, मूल भी तो यहाँ पे तो होंगे, कैसे होंगे कर लीजिएगा भाई, इसको करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस 0 है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा लास्ट में, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 0 बनेगा फिर नहीं बनेगा, बोलोगे भैया बनेगा, बात बिल्कुल ठीक है। तो समीकरण के मूल देखिएगा यहाँ पे अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे, एक बार प्लस के साथ लिख लीजिए एक बार माइनस के साथ। अगर आप इसको मेरे भाई प्लस के साथ लिखते हो दैट इज 2 प्लस 0 अपॉन में रूट 3 लिखते हो तब भी क्या आएगा 2 अपॉन में रूट 3 आएगा, ठीक है ना। एक मूल तो इसका हो गया 2 अपॉन में रूट 3, और अगर आप इसको 2 माइनस 0 बटे में रूट 3 लिखते हो तो 2 से 0 जाएगा, कितना बचेगा 2 ही बचेगा अपॉन में रूट 3, तो यहाँ पे है ही है पहले से 2 बटे रूट 3 गए 2 बटे रूट 3 यानी 2 बटे में रूट 3 है, ठीक है। अब आपको समझाते हैं यहाँ पे वास्तविक समान का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिएगा वास्तविक रियल नंबर तो आप लोगों को पता है कौन से होते हैं, रियल नंबर से तो आप कंफर्म है आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे समान का मतलब है इक्वल, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है ना मेरे भाई समान का मतलब होता है दोनों मूल जो है वो इक्वल है। देख सकते हो दोनों मूल जो हमारे पास में आए हैं वे बिल्कुल सेम है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है समान। जब d = 0 आ जाता है तो मूल जो होंगे वो एक तो वास्तविक होंगे और एक समान होंगे। समान का दृश्य आप यहाँ पे आराम से आसानी से आप देख सकते हो, क्लियर है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो फिर पूछ लीजिए इसमें, ठीक है। तो चलिएगा आप लोग इसको नोट करिए, फिर यहाँ पे इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कराते हैं जो होगा पार्ट 3, ठीक है। करिएगा आप इसको नोट, चलिएगा मेरे भाई। लास्ट एंड थर्ड पार्ट है इसका 2x² - 6x + 3 = 0। जो काम हमको करना होता है दी गई द्विघात समीकरण की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर करते हैं हम तुलना। यहाँ से हम a b और c का वैल्यू निकाल लेते हैं। a = तुलना करने पर हमको मिलेगा 2, b = मिलेगा -6 और c = मेरे भाई मिलेगा 3, क्लियर है। यहाँ से आप लोग विविक्त कर निकालिए, विविक्त कर, ठीक है ना। विविक्त कर यहाँ पे होता है b से इसको डिनोट किया जाता है, ये आ जाएगा b² - 4ac। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल D = b = है यहाँ पे -6 इसका कर देंगे स्क्वायर -4 गुणे a = है 2 और c = है मेरे भाई
3, ठीक है। ये हो जाएगा 6 गुणे 6 36 हो जाएगा, माइनस 4 गुणे 8 3 24 बनेगा। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा d इक्वल्स टू कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 12, दैट इज ए ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज दैट इज d ग्रेटर देन 0। क्लियर है? अब जब कंडीशन d ग्रेटर देन 0 की बनती है तो मेरे भाई मूल जो है, मूल वास्तविक तो होते ही हैं, वास्तविक व असमान हो जाते हैं, ठीक है ना। वास्तविक होंगे और असमान होंगे, ठीक है ना। असमान है, अतः जो मूल होंगे वास्तविक में असमान है। असमान का मतलब अब की बार में यहाँ पे जो मूल होंगे वे बराबर नहीं होंगे। जैसे बराबर में हमने आपको साइन पार्ट में दिखाया है ना, वही चीज है बराबर का, समान का। अब यहाँ पे इसका अगर अस्तित्व यहाँ पे आता है तो सीधी सी बात है भाई, इमेजिनरी नहीं है तो अस्तित्व है, मूलों का कहा है, अगर अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। अब इनको हम करेंगे ज्ञात अपने श्रीधराचार्य विधि से, ठीक है ना। श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा, ठीक है ना। इससे भी आप निकाल सकते हो, अगर आप गुणनखंड करके करना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो। लेकिन जब हमारे पास में डी है तो हमको ज्यादा मेहनत क्यों करना मेरे भाई। x इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यूज को आप रखिएगा, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल्स टू b इक्वल्स टू कितना माइनस का 6, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 6 यहाँ पे बनेगा, प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे है d इक्वल्स टू 12 तो बन जाएगा प्लस माइनस रूट 12 अपॉन में 2 इनटू a इक्वल्स टू यहाँ पे है 2, ठीक है। a इक्वल्स टू है 2 इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरे भाई 6 प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 गुना 3 यानी 2 रूट 3 हो जाएगा ये, और अपॉन में आ जाएगा 4। क्लियर है बात? चलिएगा इसको और यहीं पे सोल्व किया जाता है। x इक्वल्स टू इसमें से 2 को बाहर निकालिए, 2 को बाहर निकालेंगे तो आप बोलोगे भैया अंदर बचेगा, अंदर यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये 6 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। और अपॉन में 4 है तो 2 से 4 को मारेंगे 2 बार में, x इक्वल्स टू मेरे भाई आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे में 2, ठीक है। ये इसके दो वास्तविक और असमान मूल हो जाएंगे, दैट इज अर्थात दी गई द्विघात समीकरण के मूल, दी गई द्विघात समीकरण के मूल एक पर ले लेंगे प्लस 3 प्लस रूट 3 बटे में 2 व 3 माइनस रूट 3 बटे में 2 होंगे, ठीक है ना। अतः दी गई द्विघात समीकरण के मूल ये है। क्लियर है? बोलिएगा बात सही है कि नहीं, देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। चलिएगा समझ आ गई बात, ये हो जाएगी असमान मूल। वास्तविक तो है लेकिन असमान है, असमान का मतलब यहाँ पे अलग अलग है। मान लो अगर यहाँ पे 3/2 आ जाता, यहाँ पे भी 3/2 आ जाता, तब ये यहाँ पे समान बनते। और समान बनने के लिए क्या चाहिए, d का जो वैल्यू है वो इक्वल 0 के आना चाहिए। क्लियर है मेरे भाई बात? तो ये होता है यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट। आप लोग इसको नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कराएंगे। करिएगा आप इसको नोट। चलिएगा भाई, प्रश्न नंबर 2 है आपके सामने, कहता है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके या फिर उसके दो मूल बराबर हो। ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। बराबर से मतलब है मेरा भाई यहाँ पे समान, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। द्विघात समीकरण किस प्रकार से चेक करते हैं वो भी आप लोगों को क्लियर है। द्विघात समीकरण में वेरिएबल का आप लोग पावर देख लीजिए, x है यहाँ पे वेरिएबल, तो इसका पावर देखिए कितना है, यहाँ पे 2 है।
हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है। अतः जब हमारा वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होता है तो वह समीकरण द्विघात समीकरण होती है। ये हमने आपको लिखाया भी है। तो ये हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, द्विघात समीकरण दी गई है। अब मूल बराबर यहाँ पे कहा गया है। मूलों की प्रकृति या फिर मूलों के बारे में हम कैसे ज्ञात करते हैं, विविध कर डी निकाल करके, ठीक है। और डी निकालने के लिए हमको यहाँ पे इस समीकरण की x² + bx + c = 0 से तुलना करनी पड़ेगी। करिएगा आप इसकी तुलना, ठीक है। दी गई द्विघात समीकरण की तुलना, दी गई द्विघात समीकरण की तुलना x² + bx + c = 0 से करने पर, ठीक है। करिएगा तुलना। a = हमको मिलेगा मेरे भाई 2, b = मिलेगा k और c बराबर में है 3। विविक्त कर निकालिए। विविक्त कर निकालेंगे यहाँ से कैपिटल D = फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। b का वैल्यू रखिएगा, बोलोगे भैया k है तो k² हो जाएगा -4 * a बराबर में है 2 और c बराबर में है 3, दैट इज d = ये आ जाएगा k² - 4 × 8 = 24, ठीक है ना। अब प्रश्न में कहा गया है कि मूल बराबर है यानी मूल समान है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए समान मूलों के लिए, समान मूलों के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है मेरे भाई d = 0 के। d = यहाँ पे कितना है, k² - 24 है, k² - 24 है और ये बराबर में है 0। दिस इंप्लाइज दैट k = आ जाएगा या फिर k² = आ जाएगा 24। ये हो जाएगा k बराबर में ±√24, ठीक है। बताइएगा कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक आप लोगों को। चलिएगा इसका 24 का अगर कुछ ना बैठा है तो ये हो जाएगा k ± √, ये होता है 6 × 4, होता है फिर नहीं होता है, बोलोगे भैया होता है तो ठीक बात है। दिस इंप्लाइज दैट तो आ जाएगा k ± 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2√6, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। अतः है जो k के मान आ जाएंगे वे आ जाएंगे ±2√6, ठीक है ना। k का मान यहाँ पे पूछा गया है तो k के जो 2 मान होंगे, क्योंकि समीकरण हमको किस प्रकार की दी गई है, समीकरण दी गई है मेरे भाई द्विघात समीकरण, ठीक है ना। इसीलिए जो k का वैल्यू होगा वो भी यहाँ पे 2 मान आएगा द्विघात समीकरण होने के कारण। और अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो क्वेश्चन जो है ना मेरे भाई 2020 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बस किस प्रकार से बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, ये लैंग्वेज यहाँ पे बना देते हैं कि भाई k का समान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 मूल बराबर हो। अब सीधी सी बात है मेरे भाई, अगर द्विघात समीकरण है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो द्विघात समीकरण तो सीधा सीधा बन ही रही है। मूल भी कितने होंगे, मूल भी 2 ही आएंगे। सारी बात दी हुई है कि आप लोग को कंडीशन पता होनी चाहिए कि समान मूलों के लिए कंडीशन क्या होती है। समान मूलों के लिए मेरे भाई कंडीशन होता है d बराबर में 0, ठीक है। d = आपका k² - 24 = 0 रखते हैं उठा करके, और हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्लियर, करिएगा इसको नोट। चलिएगा भाई सेकंड पार्ट आपके सामने kx * x - 2 + में 6 = 0। तो आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो इसका वेरिएबल जो है x है लेकिन उसकी हाईएस्ट पावर 2 हमको दिखाई नहीं दे रही, तो दिक्कत क्या है। देखिएगा kx * x - 2 यहाँ पे किसमें है, गुणा में है। तो सबसे पहले इसका आप गुणा कर लीजिए। kx का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा kx² - 2kx + 6 बराबर में 0। देखिएगा द्विघात समीकरण अब देखिए है आपको। अब इस द्विघात समीकरण की तुलना
तुलना ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ठीक है ना, से करने पर तुलना जब हम यहाँ पे करते हैं इसका, तो a बराबर में हमको मिलता है मेरे भाई के, b इक्वल टू मिलता है माइनस का 2k और c बराबर में मिलता है 6। विविक्त कर क्या आप कीजिए, विविक्त कर, ठीक है ना। कैपिटल D बराबर में हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल D इक्वल्स टू b का मान यहाँ पे है माइनस का 2k, माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है यहाँ पे k और c है मेरे भाई 6। दिस इंप्लाइज दैट d बराबर में 2 दूनी 4 और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 छिक्की 24 हो जाएगा और k है मल्टीप्लिकेशन में। ये आ गया आप लोगों के पास में। अब यहाँ पे कहा है सेम स्थिति मूल बराबर की कंडीशन आप लगा दीजिए, ठीक है ना। समान मूलों के लिए, समान मूलों के लिए हमको पता है, क्या पता है, चूंकि समान मूलों के लिए d इक्वल टू 0 होता है या फिर नहीं होता। d का वैल्यू यहाँ पे ये आया है 4k स्क्वायर माइनस 24 के बराबर में 0 आया है। इस इंप्लाइज दैट 4k यहाँ से कॉमन करिएगा, आप बोलोगे भैया ब्रैकेट में बचेगा k माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग इनका वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है ना। यदि 4k बराबर 0 है तो k बराबर में 0 आएगा, क्लियर है। और यदि k माइनस 6 बराबर 0 है तो k बराबर में प्लस का 6 ये आ जाएगा। बोलिएगा बात सही है कि नहीं। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। समझ आई बात। कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, मूलों को आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आप लोगों के मूलों की प्रकृति से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। हम आप लोगों को यहाँ पे और इजी भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे और मूलों से संबंधित यहाँ पे एक वीडियो चाहे हमको अलग से क्रिएट करके आप लोगों को देना हो, वो भी हम यहाँ पे आप लोगों के लिए देंगे। हम अपनी तरफ से आप लोगों के लिए 200% सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये हो जाता है हमारा लेक्चर 14, जिसमें आप लोगों को सोल्व कराया गया प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2। इसी सेकंड पार्ट के साथ होता है ये सेकंड क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न नावली 4.4 का 2 प्रश्न यहाँ पे सोल्व कराया गया है, वे आप लोगों के लिए हो गए हैं। अगर आप लोगों का फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आज के इस लेक्चर 14 में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 15 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।